प्रीतम लोधी और बागेश्वर धाम के बीच का विवाद गरमाया हुआ है। ऐसे में अब पूरे मामले को लेकर उमा भारती सामने आई हैं। उमा ने पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, लेकिन बड़ा सवाल बरकरार है कि क्या प्रीतम लोधी और बागेश्वर धाम के बीच का विवाद उमा दूर कर पाएंगी। प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी। पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा। वो इतने बड़े संत हैं, अब वो प्रीतम के लेवल पे आ गए। जी हाँ, आखिर उमा भारती प्रीतम लोधी को अपना अनन्य सहयोगी क्यों बता रही है? प्रीतम लोधी की तारीफ के साथ साथ किस संत के स्तर की बात कर रही है उमा? आखिर माजरा क्या है? तो चलिए पहले उमा भारती का ये बयान सुनिए। ये उसकी गलती थी कि उसने असंयत भाषा का प्रयोग किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत उसको फोन किया 1 मिनट में। जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा प्रीतम तूने क्या कर दिया, तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किए, गलत बात है, तुरंत माफ़ी मांगो और यहाँ आओ बीडी शर्मा जी से बात करो। वो आया, बीडी शर्मा जी से बात की, माफ़ी मांगी, फिर पार्टी ने कार्रवाई की। तो मैंने समझाया कि देखो नूपुर शर्मा पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है, तो ये मत कहो कि इसमें कोई भेदभाव है। नूपुर शर्मा है जिस पर कार्रवाई हुई है, उसको निकाला है पार्टी ने, तुम पर भी कार्रवाई हुई है। मैंने कहा लेकिन तुम असंयत भाषा का प्रयोग करके ठीक नहीं किया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरा मामला बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी का है। अब इस पूरे माजरे को समझने के लिए प्रीतम लोधी का ये बयान सुनिए। भारत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे, तुम कहाँ बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके और 9 दिनों में रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ, दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत प्रीतम लोधी के इसी बयान से शुरू हुई थी। इधर प्रीतम लोधी का बयान आया और उधर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी इसमें एंट्री हो गई। अभी ये तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी भरे। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है पूरा डिटेल, तो पता नहीं विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है? नकटा तोरो बाप निकरत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार आया तो उधर प्रीतम लोधी ने शास्त्री जी पर बयानों का एक और शस्त्र छोड़ दिया। तो मैं ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी हैं और बहुत अपने आप को ज्ञानमंद समझते हैं, अपने उनको लोगों ने भगवान का रूप दिया है, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, ये तो नहीं है। चलो प्रीतम तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। अगर प्रीतम लोधी ने कोई बात कर भी दी तो प्रीतम लोधी ने माफी भी मांगी। तो क्या कोई गलती कर देता है बच्चा तो क्या उसको अपन माफ नहीं करते? वार पलटवार होता गया, शब्दों की मर्यादाएं टूटती गई। इस बीच उमा भारती की इसमें एंट्री हो गई। उमा भारती ने प्रीतम लोधी के बयान की निंदा तो की, लेकिन बाबा के स्तर पर भी टिप्पणी कर दी। उनको मैं नहीं जानती क्या नाम है उनका, बागेश्वर धाम जी को, क्योंकि वो एकदम नए राइज हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड का खूब नाम उनने बढ़ाया है विदेशों में भी जाकर के। उनको तो इसमें पढ़ने नहीं चाहिए था, वो इतने बड़े संत हैं, अब वो प्रीतम के लेवल पे आ गए। उमा भारती ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर कहा कि उन्हें अपना स्तर गिराने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं क्या करूं? अब तो उनके और प्रीतम के बीच में ही हो गया, नहीं तो मुझे बोल देते सीधे कि दीदी प्रीतम को डांटो। बागेश्वर धाम जी को मैं बहुत मानती हूँ, मतलब मैंने सुना है उनको, मतलब फेस टू फेस तो देखे ही नहीं कभी उनको। दरअसल प्रीतम लोधी के जिस बयान पर विवाद खड़ा हुआ था, उससे सवर्णों में विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में खासी नाराजगी थी। यही वजह थी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रीतम लोधी के बयान पर फौरन एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन उमा भारती ने एक तरफ प्रीतम लोधी के बयान की निंदा तो की, लेकिन बड़ी ही साफगोई से मध्य प्रदेश में जातीय संतोष का शिगुफा छोड़कर कहीं न कहीं प्रीतम लोधी के सवर्णों पर दिए बयान को न्याय संगत भी ठहरा दिया। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है सत्ता में और प्रशासन में और शासन में।
ग्वालियर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, सागर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, रीवा संभाग का भी बिगड़ा हुआ है। और मैं मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार हुआ, पहले में तो 3 बने थे, दूसरा जब हुआ तो मैं दुर्भाग्य से मैं लखनऊ में CBI कोर्ट में पेश होना था मुझे, तो मैं वहाँ थी। तो जैसे मैंने टीवी पर पट्टी देखनी शुरू की, मैंने कहा भैया प्लीज़ आपका जो नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, इसमें रीवा संभाग नेगलेक्ट हो रहा है, इसमें ग्वालियर संभाग नेगलेक्ट हो रहा है, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रीतम तो अलग मुद्दा हो गया है। बहरहाल उमा सियासत की मंझी हुई योद्धा है, ऐसे में उनके हर एक बयान के सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे, लेकिन लोगों की नजरें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रीतम लोधी के बीच बढ़ती अमर्यादित तल्खी पर है। सवाल ये है कि क्या उमा भारती प्रीतम लोधी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बीच सुलह करा सकती है या फिर सुलह करा पाएंगी? भविष्य के इस प्रश्न का जवाब उमा के इन 2 बयानों के बरक्स ढूंढते हैं। पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा और जब मैं भाजपा से अलग हुई तो वो अलग हो गया, जनशक्ति में आ गया, तब उस पर पूरे केस बने हैं। और बल्कि मैंने पहली बार उनकी वो भाषा सुनी तो इवन आई वाज सरप्राइज किया, अरे जब तो बिल्कुल ठुर्र बुंदेलखंडी ने इसको बोलते हैं, टटरी के बदे। तो प्रीतम लोधी उमा भारती के न सिर्फ रिश्तेदार हैं बल्कि उनके अनन्य सहयोगी भी हैं। दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बुंदेलखंडी अंदाज की भी उमा कायल है। ऐसे में मुमकिन है कि उमा भारती प्रीतम लोधी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में सुलह करवा पाए। टीम न्यूज़ स्टेट।